Good morning, all students of class 8th. This is our book Social Science. The book name is Our World Then and Now, and I will teach you the subject name of social science. Today I am started chapter 2 in history, colonization of India. Okay, बेटा आज स्टार्ट करेंगे हम न्यू चैप्टर हिस्ट्री में कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा व्हाट इज़ कॉलोनाइजेशन. कॉलोनाइजेशन मीन्स आप कह सकते हो औपनिवेशिक गवर्नमेंट, औपनिवेशिक सरकार. जैसे हमारे इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट्स एज ए कॉलोनियल गवर्नमेंट बनकर आई थी, जिसे हम कहेंगे कि हमारे भारत को ब्रिटिशर्स ने ब्रिटेन ने मीन्स इंग्लैंड ने उपनिवेशवाद के रूप में इंडिया को यूज़ किया था. इंडिया के सारे जो रिसोर्सेज हैं उनको ओवर यूटिलाइज किया. तो मीन्स बिफोर 19th सेंचुरी हमारे भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट आ चुकी थी रूल करने के लिए और उसने इंडिया को गुलाम बनाया था. इसे हम बोलेंगे कॉलोनाइजेशन. जहाँ पर कोई कंट्री दूसरी कंट्री में जाके रूल करता है और वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उनको ओवर यूटिलाइज करता है, उसे हम बोलेंगे कॉलोनाइजेशन. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत में ट्रेडिंग में, एजुकेशन में और जो भी वहाँ का जो कल्चर है, जो भी वहाँ की लैंग्वेजेस हैं, वहाँ पर किस तरह चेंजेस किए, भारत को किस तरह अपने अंडर में लिया, किस तरह वहाँ पर उन्होंने रूलिंग की. ओके, रीड करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन. यूरोप कैरिड ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड अलोंग द ओवरलैंड रूट टू द ईस्ट अंटिल द मिड 15th सेंचुरी द तुर्क ब्लॉक द ट्रेड रूट. अब देखिए जो ब्रिटेन, जिसे हम कहेंगे यूके, इंग्लैंड यूरोप में आता है. तो यूरोप ने जो जैसे इसमें इंग्लैंड है तो अपने प्रॉफिट के लिए जो उसका ट्रेड था, व्यापार था, तो उसमें प्रॉफिटेबल रूट के लिए उसने धीरे धीरे हमारे ईस्ट की तरफ, जो हमारा ईस्ट एशिया है, तो मिड 18th सेंचुरीज में उन्होंने धीरे धीरे तुर्क यहाँ पर आए थे तो उनके ट्रेड रूट को ब्लॉक कर दिया. वो चाहते थे कि सिर्फ हमारा व्यापार बढ़े और हम ही दूसरे ट्रेड पर हम उनके जो रिसोर्सेज हैं उनको ज़्यादा ओवर यूटिलाइज करें. तो तुर्क को जो ट्रेड रूट था उन्होंने ब्लॉक कर दिया. किसने? यूरोपियंस ने. तो स्पेशली हम फ्रांस के बारे में, जर्मनी के बारे में, इंग्लैंड के बारे में बात कर रहे हैं, जो पहले बहुत बड़ा एक यूरोपियन पावर थी. वो चाहते थे कि वर्ल्ड में वो ही जाके व्यापार करें और वहाँ के जो सारे रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करें. द यूरोपियंस देन डिस्कवर्ड न्यू सी रूट्स टू द ईस्ट. अब देखिए यूरोपियंस ने एक जो नया सी रूट्स, पहले क्या होता था मैं आपको बता दूं, जैसे ओवरसीज ट्रेड, सी रूट्स, पहले जो भी व्यापार होता था दो देशों के बीच में, जिसे हम कह सकते हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़, तो समुद्री रास्ते के द्वारा व्यापार होता था, तो उसे बोलेंगे हम सी रूट. तो यूरोपियंस ने जो पहला जो सी रूट डिस्कवर किया ईस्ट की तरफ, वो कब किया था? इन 1498 वास्को डी गामा ऑफ पोर्तुगल सेल्ड राउंड द केप ऑफ गुड होप एंड लैंडेड एट कैलिकट ऑन द मालाबार कोस्ट इन साउथ इंडिया. 1498 में जो वास्को डी गामा थे, एक बहुत बड़े ट्रैवलर थे पुर्तगाल के, ठीक है. तो इन्होंने जो एक तरह से जो भी वहाँ पर उन्होंने वे लिया, जो भी उन्होंने रास्ता बनाया सी रूट्स का, तो वो कैलिकट से लेकर मालाबार कोस्ट तक हमारे साउथ इंडिया में, ठीक है. कौन सा रूट था? सी रूट, कैलिकट ऑन द मालाबार कोस्ट, जो कोस्टल एरियाज का नाम है मालाबार कोस्ट, कहाँ पर? साउथ इंडिया में. ओके. पोर्तुगल प्रॉफिटेबल ईस्टर्न ट्रेड अट्रैक्टेड अदर यूरोपियंस टू ओवरसीज ट्रेड विद द ईस्ट. अब देखिए जो पुर्तगाली थे जिन्होंने ये सी रूट्स को डिस्कवर किया, तो यहाँ बहुत सारे उन्होंने यूरोपियंस को यहाँ पर आने के लिए अट्रैक्ट किया कि वो यहाँ पर आएँ और ओवरसीज ट्रेड करें. जैसे मैंने बताया ना, ओवरसीज जब वो समुद्री रास्ते के द्वारा दूसरे देशों में पहुँचकर वो व्यापार करते हैं, अपनी जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो उसे ऑल ओवर वर्ल्ड में स्प्रेड करते हैं, वो है हमारा ओवरसीज ट्रेड. तो जो पोर्तुगल ने जो ये ईस्टर्न ट्रेड, ठीक है ना, जो इसको बढ़ावा दिया, प्रमोट किया, तो यहाँ पर यूरोपियंस को बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ में ट्रेड के लिए अट्रैक्ट किया, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रेडिंग कंपनीज. बाय द एंड ऑफ द 16th सेंचुरी यूरोप ओवरसीज ट्रेड विद द ईस्ट बिगिन टू फैच इनॉर्मस प्रॉफिट. अब देखो धीरे धीरे जब आगे टाइम बढ़ने लगा तो मेन 16th सेंचुरी के एंड में, जब 17th सेंचुरी स्टार्ट हुई, तो यहाँ जो यूरोपियन थे उन्होंने ओवरसीज ट्रेड के द्वारा, मतलब समुद्री रास्ते के द्वारा धीरे धीरे उन्होंने ट्रेड पर कंट्रोल किया और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ. तो वो सेंट्रल एशिया में आए, ईस्ट एशिया में उन्होंने एंटर किया, तो धीरे धीरे उन्होंने अपना ट्रेड सेंटर बढ़ा लिया, मीन्स उनको प्रॉफिट ज़्यादा हुआ. द रूलर्स ऑफ सम यूरोपियन कंट्रीज अलाउड ग्रुप्स ऑफ मर्चेंट टू स्टार्ट ट्रेडिंग कंपनीज विथ मोनोपोली
एक्सक्लूसिव राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है मोनोपॉली। धीरे धीरे जो यूरोपियन कंट्री से उनके रूलर्स ने जो छोटे छोटे ग्रुप थे मर्चेंट्स के, तो उनके ऊपर बहुत सारी मोनोपॉलीज लगा दी, मतलब अपने रूल्स रेगुलेशन लगा दिए कि उन्हीं के जो रूल्स रेगुलेशन बनाए हुए हैं उन्हीं के अंडर में वो ट्रेड करेंगे। तो धीरे धीरे उन्होंने छोटे छोटे मर्चेंट्स पर एशिया में, सेंट्रल एशिया में उनके ट्रेड पर कंट्रोल किया। तो मोनोपॉली होता है एक्सक्लूसिव राइट कि जो उन्होंने ट्रेड के जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, जो टैक्स बनाए हैं, तो वो सारे रूल्स रेगुलेशन जो स्मॉल कंट्रीज हैं वो फॉलो करेंगे। तो ये मोनोपॉली है। तो ये मोनोपॉली किसने बनाई थी? ये मोनोपॉली बनाई थी यूरोपियन कंट्रीज ने। ओके, दिस मीन दैट नो अदर मर्चेंट इन दिस कंट्रीज कुड पार्टिसिपेट इन द ईस्टर्न ट्रेड। इन रिटर्न द रूलर्स टू के शेयर ऑफ द प्रॉफिट। इसका क्या मीन्स है कि जो अदर कंट्रीज़ के जो मर्चेंट्स हैं, स्मॉल मर्चेंट, जो छोटे व्यापारी हैं, वो ईस्टर्न ट्रेड में कोई भी अपना ठीक है पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। वो उन्हीं के अंडर में रहकर वो व्यापार करेंगे, मीन्स वो किसी अदर मर्चेंट से व्यापार नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो ये उन्होंने मोनोपॉली बना दी। जिससे क्या हुआ कि जो रूलर से यूरोपियन रूलर्स धीरे धीरे उन्होंने सारे ट्रेड का शेयर लेना स्टार्ट कर दिया, मीन्स उन्हीं लोगों को प्रॉफिट हुआ जो यूरोपियन ट्रेडर से। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम नेक्स्ट पैराग्राफ कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।